भाई जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जाएगा वहाँ वहाँ बीजेपी को फायदा होएगा, ये बात समझ लो। देखो मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव भी आएगा, क्योंकि उसके पहले भी काम अच्छे थे, उसने काम अच्छे किए थे, बच्चों को लैपटॉप दिया था, रोजगार भी दिया था। 2022 में अखिलेश सरकार बनेगी। ओवैसी जो 100 सीटों पर लड़ने का वादा किया, ओवैसी बीजेपी के बी एजेंट कहलाते हैं। उन्होंने अभी जिला पंचायत के चुनाव में ओवैसी के जितने भी जिला पंचायत थे उन्होंने सब बीजेपी को वोट दिए हैं। जो बहेड़ी 118 विधानसभा है, यहाँ से माननीय अतौर रहमान मंत्री जी जो हैं बहुत वोटों से जीत रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बनना है। और ये कैबिनेट मंत्री जब बनेंगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन आपकी जनता ने सोच लिया, पिछली बार युवाओं को रोजगार मिला था, लैपटॉप मिले थे, साइकिल वितरण हुआ था, ई साइकिल मिली थी, ई साइकिल जो ई रिक्शा जो थे सब अखिलेश सरकार, महिला पेंशन थी, वृद्धा पेंशन, पुरुष पेंशन सब अखिलेश की सरकार का मिला हुआ था। भाई जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जाएगा वहाँ वहाँ बीजेपी को फायदा होएगा, ये बात समझ लो। आपने भी देखा होगा कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या करा, आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या करा। जहाँ जहाँ ओवैसी जाएगा वहाँ मुस्लिम वोट काटेगा, जब वो काटेगा। वहाँ तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस भी 19 सीटें जीत पाई। भाई मुझे ये देखो, जहाँ जहाँ ओवैसी जाता है वहाँ वहाँ बेड़ा गिरा देता है, जिसका भी गिराना होता है गिरा देता है। ये तो मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं इस बात को। और मैं तो ये कहता हूँ भाई जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं, उन्हें मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भाई हो, फिलहाल उन्हें वोट ना ही करें। और मेरे हिसाब से तो समाजवादी बेहतर। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहीं समाजवादी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अभी सत्ता में बनी हुई है और लगातार अपनी जीत के दावे कर रही है। हम यहाँ जानेंगे, बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में आखिर किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं और किसको वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? ये मेरा नाम तस्दीक खान। अच्छा, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखो मेरे हिसाब से तो और अखिलेश यादव भी आएगा। अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि उसके पहले भी काम अच्छे थे, उसने काम अच्छे किए थे, बच्चों को लैपटॉप दिया था और रोजगार भी दिया था, और महिला को भी कुछ उनने लोगों को मतलब पैसा वैसा दिया था बैंक में, मतलब और लोगों को पैसा खूब अच्छी तरीके से उनने लोगों को ध्यान दिया था। और बाकी उसने जो भी किया अच्छा ही किया था उनने पहले। मेरा एक सवाल, अगर इतने अच्छे काम किए थे तो 2017 में हार क्यों गए? देखो ये तो हार जीत तो देखो लगी रहती है। फिलहाल तो उसने काम अच्छे ही किए थे, और वो ये भी नहीं कह सकता कि नाम है मोदी भी आ सकते हैं या योगी भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो देखो अखिलेश ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे। और हारने की वजह सिर्फ उनके घर में थोड़ा सा शिवपाल सिंह यादव जो थे उन्होंने थोड़ा सा अड़चन डाल दी थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। और कुछ वजहें होती हैं जो आदमी टेंशन में भी हो जाता है। ये देखिए आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। 2022 में अखिलेश सरकार बनेगी और इसी ओवैसी जो 100 सीटों पर लड़ने का वादा किया, ओवैसी बीजेपी के बी एजेंट कहलाते हैं। उन्होंने अभी जिला पंचायत के चुनाव में ओवैसी के जितने भी जिला पंचायत थे उन्होंने सब बीजेपी को वोट दिए हैं। जो बहेड़ी 118 विधानसभा है, यहाँ से माननीय अतौर रहमान मंत्री जी जो हैं बहुत वोटों से जीत रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बनना है। और ये कैबिनेट मंत्री जब बनेंगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर आपको इतना भरोसा कैसे? इतना भरोसा ये, पिछली बार मोदी की लहर में अखिलेश हार गए थे और अंदरूनी कला थी उनकी, शिवपाल कला से हार गए थे। शिवपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव की वजह से जो अंदरूनी कला थी इस वजह से हार गए। लेकिन आपकी जनता ने सोच लिया, पिछली बार युवाओं को रोजगार मिला था, लैपटॉप मिले थे, साइकिल वितरण हुआ था, ई साइकिल मिली थी, ई साइकिल जो ई रिक्शा जो थे सब अखिलेश सरकार, महिला पेंशन थी, वृद्धा पेंशन, पुरुष पेंशन सब अखिलेश की सरकार का मिला हुआ था। 30,000 एक लड़की को इंटर पास करने पर था, 20,000 एक लड़की को 10th पास करने पर मिला था, जिससे अखिलेश सरकार में मिला था। और यही रोजगार युवकों ने सोच लिया है और आगे इसी पर वोट करेंगे युवक। आपको इतना भरोसा है अखिलेश यादव जीतेंगे, इतनी सारी योजनाएं गिनाई, 2017 में अगर इतना काम किया था तो हारने की वजह क्या थी? हारने की वजह मैंने आपको बताई, अंदरूनी कलह थी और मोदी जी की जो लहर चली थी हिंदू एकता की लहर में जो हार गए थे। ध्रुवीकरण जो हुआ था वोटों का, उस वजह से हार गए थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 सीटों पर लड़ते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम वोट काटने के लिए
लड़ रहे हैं और वो मोदी जी की बी टीम है, उनके लड़ने से कुछ नहीं होगा, कहीं भी एक वोट का फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने सोच लिया अखिलेश यादव को चुनना, तो अखिलेश यादव को ही चुनेंगे वो। अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा तो फिर समाजवादी के नेता इतना असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्यों कहते रहते हैं कि जो है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? असदुद्दीन ओवैसी की बी टीम का सीधा सीधा आपको अभी देख लीजिए, 4 दिन पहले जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के जहां जहां जिला पंचायत जीते हुए थे, बरेली, आप बरेली वार्ड में जाकर देख लीजिए, उसमें असदुद्दीन ओवैसी जिला पंचायत थे, उन्होंने बीजेपी को वोट करा। जहां जहां आजमगढ़ में हुए, जहां भी असदुद्दीन ओवैसी के वोटर थे। आप ओवैसी पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, बरेली में ये कहा जा रहा था कि समाजवादी के पास 26 जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन हुआ क्या, जब चुनाव होता है तो सिर्फ 19 वोट निकलते हैं और बाकी वोट, आप ये बताइए, जब आपके पास 26 समाजवादी के जिला पंचायत सदस्य थे तो वो बाकी के वोट कहाँ गए? बाकी के वोट जो थे, यहाँ अंदरूनी कला है, गुटबाजी है, यादव अलग है, मौर्य अलग है, गंगवार लोग अलग, गुटबाजी की वजह से सब वोट नहीं मिल पाए यहाँ पर। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में कोई फर्क? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अलग है, जिला पंचायत का चुनाव अलग है। जिला पंचायत चुनाव जो है उसमें जनता ने सिर्फ अखिलेश यादव का चेहरा देखा कि अखिलेश समाजवादी पार्टी समर्पित है, उन्होंने जिनको चुनकर बेचा वो बिक गए, अंदरूनी कला से कहीं चले गए। उस पर अखिलेश यादव को कोई सवाल वो नहीं होना चाहिए। जनता ने साइकिल की तरफ को देखा और जनता इससे ज्यादा विधानसभा में अखिलेश के साथ जाएगी। हमारे गांव में समाजवादी समर्पित पार्टी को हमारे गांव में 1100 वोट पड़े, जो समाजवादी पार्टी से समर्पित था उसे 950 वोट मिले। और आपकी जब विधानसभा का इलेक्शन होगा 1000 क्रॉस करके जाएंगे। माननीय मंत्री जी जो है तौर रहमान साहब, उन्हें 1000 से ज्यादा वोट मिलेंगे, हमारे गाँव में 1100 वोट पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया? पिछले 5 साल में योगी सरकार ने कुछ किया? मुझे तो ऐसा लगता है फिलहाल तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिए और बहुत सारी नौकरियां दी। क्या रोजगार दिया भाई यार? पकौड़ा तलने का, बस यही रोजगार। भी तो एक रोजगार है। ये क्या रोजगार है यार? नौकरियां दोना देना है किसी को। तो उन्होंने ये कहा है कि महंगाई उन्होंने कंट्रोल की, कोरोना को अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। महंगाई तो आप देख ही रहे होगे। अबे 90 रुपए को तो तेल हो गया, डीजल 100 से प्लस तो साला पेट्रोल छू गया, और सिलेंडर की तो बात ही मत करो। आदमी तो बेकार हो गया, बिल्कुल बेरोजगार, मौत की कगार पे है इंसान बस, और कुछ नहीं रहा जिंदगी में। आदमी 2-2 रुपए के चक्कर में बेचारा क्या क्या करता फिर रहा है, क्या क्या नहीं करता फिर रहा। आप ये देखिए भाई साहब, पहले इंसान कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, आज के टाइम में खुशहाल है आदमी बेचारा मर जा रहा है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो कहीं जाकर उसको 400 रुपये 500 रुपये हत्ते लग रहे हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि जो तेल है, पकौड़े की जब आपने बात की, जो तेल है, खाना तेल है, वो इसलिए महंगा हुआ क्योंकि उसमें पहले मिलावट होती थी। अब मोदी जी ने और योगी जी ने मिलावट बंद कर दी है। अच्छा, मिलावट तो आज भी वही हो रही है और उससे ज्यादा हो रही है भाई। पहले भी मिलावट होती थी, आज भी मिलावट हो रही है। आज कहीं मुझे लगा पहले 50% होती थी, आज 56% हो गई, 6% बढ़ गई भाई, और बढ़ गई है मिलावट, और बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी तेल के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं भाई। 200 रुपए का कुछ नहीं किया। अगर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है तो सरकार का जो भी जिला पंचायत चुनाव हुआ है, जिला पंचायत चुनाव में सरकार ने, जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसने इतनी सारी सीटें कैसे जीती? सत्ता पक्ष ने सत्ता का दुरुपयोग करके सीटें जीती है। मैंने आपको पहले बताया था, जनता ने जो सीटें दी हैं भाई, जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी जाएगा वहां बीजेपी को फायदा होएगा, ये बात समझ लो। आपने भी देखा होगा कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या करा, आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने क्या करा। जहां जहां ओवैसी जाएगा वहां मुस्लिम वोट काटेगा, जब वो काटेगा। वहां तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस भी 19 सीटें जीत पाई। भाई मुझे ये देखो, जहां जहां ओवैसी जाता है वहां बेड़ा गिरा देता है, जिसका भी गिराना होता है गिरा देता है। फिलहाल ये तो मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं इस बात को। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं, उन्हें मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भाई हो, फिलहाल उन्हें वोट ना ही करें। और मेरे हिसाब से तो समाजवादी बेहतर है, उसको ही वोट करें। अच्छा, आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी आप बुराई कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2017 से पहले आजम खान एक चेहरा हुआ करते थे समाजवादी के लिए, मुस्लिम चेहरा। अभी अबू आज़मी आए हुए हैं। अबू आज़मी कहते हैं कि जो मुसलमान समाजवादी को वोट नहीं करेगा उसका डीएनए ख़राब है और उसके डीएनए की जांच होनी चाहिए।
ऐसी बात नहीं है, ये भी सब सत्ता के डर में कह रहे हैं। अबू आजमी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, वो आजम खां की तरह संभाल रहे हैं। अबू आजमी को ये बात नहीं कहना चाहिए। हिंदू और मुसलमान और डीएनए की बात नहीं है, सब वोट समाजवादी को ही जाएंगे। यहाँ भी जो है समाजवादी मुसलमान वोट समाजवादी को रहेगा। और ऐसा नहीं है मुसलमानों को वोट करने समाजवादी जीत जाए, हिंदू भाई भी उतनी मात्रा में वोट करेंगे जब भी समाजवादी को सफल हो पाएगी। आजम खान अभी आपके जेल में हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और दूसरे नंबर की शख्सियत माने जाते हैं समाजवादी में, और एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? अखिलेश यादव ने उनके लिए साइकिल यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली, उनके लिए धरने करे। सत्ता के दुरुपयोग में आजम खां को फंसाया गया है। जिस दिन सत्ता बदली जाएगी आजम खां बाइज्जत बरी होंगे। आजम खां पर जितने मुकदमे, बकरी चोरी, जो आदमी 9 बार विधायक, 1 बार सांसद, लड़का विधायक, लड़की राज्यसभा बीबी राज्यसभा सांसद हो, वो क्या बकरी चुराएगा, किसी के अंडे चुराएगा? उन पर सब मुकदमे गलत है, फर्जी मुकदमे हैं। डीएम से कह के उन पर मुकदमे लगवाए गए हैं। जिस दिन सत्ता आएगी सब मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे उनके, और बाइज्जत बरी करे जाएंगे वो सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2022 में कितनी सीटों से समाजवादी जीतने वाली है? 2022 में समाजवादी को 403 सीटों में 351 प्लस सीटें मिल रही हैं। और यहाँ ये सीट जो है अपनी बरेली विधानसभा जितनी है, 9 विधानसभा है, 9 की 9 विधानसभा जीत रहे हैं सब। और यहाँ कई विधानसभा से मंत्री बनेंगे। माननीय अताउर रहमान साहब कैबिनेट मंत्री चुने जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो यही दावा बीजेपी भी कर रही है 350 सीटों का। बीजेपी का दावा करना गलत है, क्योंकि बेरोजगारी आसमान पर है, जीडीपी जमीन पर है, बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म है बिल्कुल। किसान खेतों पर सड़कों पर आ गया, तेल 90 रुपए पहुंच गया है। पकौड़े तलने का जो रोजगार दिया था वो भी इन्होंने जो कहा था पकौड़े तलने, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि सरसों का तेल 250 क्रॉस कर लिया है। पकौड़े 100 रुपए किलो बेचेंगे, तेल 250 रुपए किलो, कहाँ से हो सकता है? BAMS MBBS डॉक्टर जो हैं वो भी अब इनके सत्ता के डर से काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। अच्छा, मोहन भागवत कहते हैं कि मुस्लिमों की लिंचिंग करने वाले, मुस्लिमों को हिंदुस्तान में ना रहने की नसीहत देने वाले हिंदू नहीं है। उनका ये बयान है, क्या सोचते हैं? उनका बयान गलत है। मुस्लिमों की बॉब लिंचिंग करने वाले सब हिंदू हैं, और वो ऐसा नहीं है सब वो हिंदू है, वो RSS से जुड़े हुए हिंदू हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, अखिलेश सरकार आएगी तो युवाओं के लिए ऐसा क्या नया हो जाएगा? मुझे तो लगता है, देखो, अगर अखिलेश सरकार आई तो वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि नौकरियां भी देगी। और पहली बात, नौकरियां दी थी उस अखिलेश यादव ने, नौकरियां बहुत दी थी, ऐसा नहीं है। और जैसे ही हमारे बीजेपी की सरकार आई तो इस सरकार में बहुत से लड़कों की, बेचारों की नौकरियां छिन गई। चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इन सबकी बेचारों की नौकरियां छिन चुकी हैं। अच्छा, इसमें रोजगार मिले नहीं और नौकरियां छिन गई आपको? नौकरियां और सब खत्म हो चुकी हैं भाई। रोजगार भी कुछ रहा नहीं, मजदूरी भी कुछ रही नहीं, इंसान लाचार बेबस हो चुका है। बहुत से लोगों, अभी आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन जो लगा था, उसमें कई लोगों ने तो फांसी लगा के मरे थे। और वैसे भी लोग मर गए थे, भूख से, तड़प से, उससे। और अभी लॉकडाउन लगा, इसमें भी कई लोग मर गए भाई। नहीं, लॉकडाउन लगा, कोरोना को कह रहे हैं हमने तो बहुत अच्छे से हैंडल किया, कोई दूसरी सरकार होती तो संभाल भी नहीं मिलता, इतनी ज्यादा मौतें होती। ऐसा कुछ नहीं है, देखो, मौत जितनी होना है वो तो होना है, वो तो ऊपर से लिख के आ गई जिसकी जितनी मौत होना है। अच्छा, आप मानते हैं ना कि योगी सरकार ने कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छे से हैंडल किया? योगी सरकार कोरोना पे बिल्कुल फेल हो गई है। आपने देखा होगा जब 22 तारीख को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो उस टाइम एक जो थे सिंगर सोनू, उन्होंने एक वीडियो जारी करी थी अपनी ट्विटर हैंडल पर कि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला है 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगा के। 12 घंटे में कोरोना खत्म हो जाता है, 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगा के। तो उसके बाद ये क्या हुआ, पूरे देश में त्राही हो गई, कहीं दवा नहीं मिली। ऑक्सीजन जो आप ऑक्सीमीटर 400 रुपये बिकता है, वो 1400 रुपये का हम खुद लेकर आए हैं। जो थर्मामीटर 20 रुपये मिलता है, 150 रुपये का हम लेकर आए हैं। कोरोना की दवा नहीं मिल रही है, कहीं दवा नहीं है, न गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं है। कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश की जनता है। 2022 चुनाव के लिए इनका सीधा कहना है कि अखिलेश सरकार आने वाली है और 350 सीटों से ऊपर का ये दावा करते हैं। यही माहौल लगभग इस क्षेत्र में हर जगह नजर आता है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार रोजगार देने में नाकाम रही, कोरोना में मिसहैंडलिंग रही, तमाम चीज़ों की कालाबाजारी हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के युवा कह रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव के बारे में इनका कहना है कि अखिलेश यादव जब आएंगे तो रोजगार भी देंगे और युवाओं के लिए बहुत अच्छा